नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स की। अब ये डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स क्या एफडी के बराबर सुरक्षित होते हैं, इस पे भी काफ़ी क्वेरीज आई हुई हैं। और इस बीच मैजेस्को जैसा डिविडेंड अनाउंस होने के बाद भी इस पे क्वेरीज बढ़ी हुई थी, तो हमने सोचा एक एजुकेशनल वीडियो इस पे बना देते हैं कि आपको डिविडेंड वाले स्टॉक्स लेने चाहिए या नहीं, क्या ये सुरक्षित होते हैं और क्या इनका क्राइटेरिया होता है, वही आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको समझा दूं कि यहाँ पर जिस सेफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ वो है कि आपका जो कैपिटल लगता है उस पर ज़्यादा लॉस ना होने की स्ट्रैटेजी की मैं बात कर रहा हूँ। और वही सेफ्टी हमको मिलती है या नहीं जो मिल जाती है हमको एफडी में, इन स्टॉक्स में। सबसे पहले मैं एक स्टॉक की बात करना चाहूँगा, मैजेस्को। अभी इसने जो डिविडेंड अनाउंस किया 974 रुपये का, ये ओवरवेलमिंग रिस्पांस इसको मिला इस डिविडेंड के लिए। और उसके बाद स्टॉक का प्राइस देखिए लगातार अपर सर्किट में है एक्स डिविडेंड होने के बाद। खैर ये बात की, पहले जो ज़रूरी है वो बात करते हैं। चलिए, आपने मान लेता हूँ कि 100 रुपये की आपने एफडी कराई, ठीक है, और उस पर आपको 10 रुपये की ब्याज बैंक ने देने को कहा। ठीक, अब बैंक आपसे कहता है कि 10 साल बाद आपको मैं 10% ब्याज के साथ आपका पैसा लौटा दूंगा, यानी कि 10 साल बाद आपका जो पैसा हो जाएगा वो डबल हो जाएगा, आपका पैसा 200 रुपये करके मैं दे दूंगा। ठीक, 10 साल बाद की बात है, 10% इंटरेस्ट रेट पर। ठीक, ये मैंने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, आप कंपाउंड लगाओगे तो थोड़ा पहले हो जाएगा, 7 साल के आसपास डबल हो जाएगा पैसा। ठीक है, लेकिन एक डिविडेंड वाले स्टॉक में अगर हम चलते हैं, 100 रुपये पे कोई स्टॉक हमने खरीदा और वही स्टॉक हमको अगर 10% के आसपास का डिविडेंड देता है, ठीक, तो यहाँ पर सेम क्राइटेरिया तो होगा कि अगर वो 10% का आपको डिविडेंड देता है हर साल, तो 7-8 साल में आपका पैसा डबल तो वो कर देगा, यानी कि जितना आपने पैसा लगाया है उतना पैसा आपके बैंक में वो वापस लाकर दे देगा। लेकिन यहाँ पर जो आपका स्टॉक है उसकी वैल्यू नीचे भी जा सकती है, और यही रिस्क होता है स्टॉक मार्केट का, भले ही आप कितना भी सेफ डिविडेंड स्टॉक चूज कर लो। इसका एग्जांपल हम ढेर सारे चार्ट्स को देखकर समझ सकते हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो हमने 100 पे खरीदा, लेकिन वो जाएंगे तो 120 और नीचे जाएंगे तो 90 या फिर 85। अब ऐसे स्टॉक्स को ढूंढ पाना बहुत कठिन बात नहीं है, क्योंकि ढेर सारी सरकारी कंपनियां ऐसी हैं जो बिल्कुल इसी पैटर्न पे चलती हैं, चाहे मार्केट बुल रन में हो, चाहे मार्केट बियर रन में हो, या मार्केट फ्लैट ट्रेड कर रहा हो, वो स्टॉक ऐसे इसी एक रेंज में घूमते रहते हैं। आप ढेर सारे एग्जांपल्स देख सकते हो। आज हम एक एग्जांपल लेकर थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करेंगे। अब थोड़ा सा पहले एक चीज़ जान लेते हैं कि एक स्टॉक है मैजेस्को। एक्स डिविडेंड होने के पहले इसका प्राइस था 1000 रुपये के आसपास, डिविडेंड आया 974 रुपये का। ठीक, 974 रुपये का हुपिंग डिविडेंड आया इसमें, और उसके बाद स्टॉक प्राइस देखिए लगातार 6-7 दिनों से अपर सर्किट में चल रहा है। इसकी कहानी कभी और समझाएंगे कैसे ये सब बन जाती है कहानी। लेकिन अब एक और स्टॉक देख लीजिए, वेदांत। जब इसमें डिविडेंड अनाउंस हुआ था इस वक्त के आसपास, हमने भी इसमें बढ़िया कमाई करी है। कैसे? क्योंकि देखो, जब कोई स्टॉक 105 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और वो 10% का डिविडेंड अनाउंस कर देता है, तो हर कोई इसको लेना चाहेगा, क्योंकि 10% का डिविडेंड है, कंपनी सेफ हैंड्स में है, सेफ मैनेजमेंट है, बढ़िया मैनेजमेंट है, कंपनी ट्रस्टवर्दी है, तो फिर हम उसको खरीदते हैं। डिविडेंड यहाँ पर काम करता है। होता क्या है कि हमने 105 पे कोई स्टॉक खरीद लिया, हम इसको मैक्स टू मैक्स गिरता हुआ मान लेते हैं कि 85 रुपये देख सकते हैं, और हमको पता है कि इन द लॉन्ग रन बाजार को ऊपर ही जाना है। कल मैंने एक कोट भी आपसे शेयर किया था कि लॉन्ग रन में सबको ऊपर ही जाना है, तो चाहे निफ्टी हो चाहे हम आप हो, सब ऊपर ही जाएंगे। आप समझ रहे होंगे कितने ऊपर हम सबको जाना है। खैर, 85 रुपये अगर आप एक्सपेक्ट करते थे कि ये स्टॉक गिर सकता है नीचे, और तब आप सेफ्टी का मतलब यहाँ पर भरोसा करके इस स्टॉक को खरीदे थे, तो आपने एक सही काम किया था, क्योंकि आपने एक अच्छी कंपनी चूज की थी। यही काम आप ढेर सारे स्टॉक्स में कर सकते हो। सरकारी कंपनियां ढेर सारी हैं, आईओसी, बीपीसीएल, हिंद पेट्रो, या और भी कंपनियां हैं जैसे कि गेल हो गई, बहुत सी हैं। आज मैं जिस कंपनी की बात करने जा रहा हूँ वो रहेगी पावर ग्रिड। अब इस कंपनी को अगर आप 200 रुपये के आसपास देखेंगे और थोड़ा पीछे जाकर इसको चेक करने की कोशिश करेंगे, ये कंपनी 200 के रेंज में कितना समय बिताती है। मैं 2020 में जो क्राइसिस आया था, कोरोना क्राइसिस, इस चीज़ को इग्नोर करता हूँ, थोड़ा सा इससे पहले चलता हूँ। ये 200 की रेंज देखिए, 200 रुपये, ठीक, ये 190 रुपये, हाँ 190 रुपये, और ये 210 रुपये, इस रेंज में देखिए। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 2019। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, आपको दिखाएंगे ये प्राइस इसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ऊपर फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे, और फिर 2016 ख़त्म होने से पहले ये स्टॉक वहीं था। फिर उसके बाद मतलब यहाँ से एक ग्रोथ दिखाया था, बाकी 2016 से 2020-21 आ गया,
लेकिन ये स्टॉक एक रेंज में फंसकर रह गया है। तो क्या ऐसे स्टॉक्स को आपको डिविडेंड के लिए लेना चाहिए, उसी का डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा चलिए इनके डिविडेंड को देख लेते हैं और फिर आपको बताएंगे कि ये कंपनी डिविडेंड लायक है या क्या सरकारी कंपनी में आपको डिविडेंड के लिए रुकना चाहिए या नहीं। मैंने सेफ्टी की आपसे बात कर दी। आई होप आप बात को समझे होंगे कि स्टॉक मार्केट में अगर आप कोई भी स्टॉक चूज करते हो तो वहाँ पर कैपिटल लॉस का पूरा मतलब चांस होता है, क्योंकि हर स्टॉक ट्रेड हो रहा है, कभी इसमें डिमांड आएगी, कभी सप्लाई आएगी। और अगर आप पावर ग्रिड की बात करेंगे, मैं सप्लाई की अगर बात करना चाहूँ तो जब आपको कोरोना क्राइसिस में ये स्टॉक, ध्यान दीजिएगा, ऐसे स्टॉक्स को आपको नज़र में रखनी चाहिए। अगर आप सिर्फ डिविडेंड के लिए इस बाज़ार में हो, यानी कि आप डिविडेंड पे ज़्यादा भरोसा करते हो, सरकारी कंपनियों पे ज़्यादा भरोसा करते हो, तो मैं बात कर रहा हूँ 120-25 रुपये के आसपास ये स्टॉक मिल रहा था। ध्यान दीजिएगा 120-25 रुपये के आसपास अगर आप उस वक्त बाई किए होते तो क्या डिविडेंड वाला फ़ायदा आपको बहुत बेहतर तरीके से मिल सकता था या नहीं। चलिए वही कैलकुलेट करने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले इनका डिविडेंड आपको दिखा देते हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। चलिए इकोनॉमिक टाइम्स की हेल्प से हमने ये डेटा इकट्ठा किया है, तो इकोनॉमिक टाइम्स को पूरा आभार। ये देखिएगा ध्यान से, 7 दिसंबर 2020 डिविडेंड अनाउंस हुआ, 17 दिसंबर 2020 इफेक्टिव डेट थी, आपके खाते में होता ये स्टॉक, तो आपको मिलते 5 रुपये डिविडेंड के तौर पे। ध्यान दीजिएगा स्टॉक का प्राइस जो है वो इस वक्त 190 रुपये का चल रहा है, तो हम इस पे भी कैलकुलेशन करेंगे। और थोड़ा सा जो मैंने आपको सिनारियो बताया कि 120-25 पे भी ये स्टॉक आपको मिल रहा था, और जून 2020 में ही आपको ये स्टॉक 4 रुपये 4 पैसे का डिविडेंड दिया था। फरवरी में 27 फरवरी को 5 रुपये 96 पैसे के आसपास का डिविडेंड दिया था। अगर आप सबको जोड़ेंगे लगभग 15 रुपये का डिविडेंड हो गया। ठीक, अब इस 2020 की बात कर रहा हूँ, 2019 में आप जाकर कैलकुलेट कर सकते हो, या लगभग इसी तरीके का डिविडेंड होता है। अभी लगभग 15 रुपये का आपके पास डिविडेंड है। 125 पे जब आप 15 रुपये का डिविडेंड पाते हो तो आपका जो डिविडेंड परसेंटेज टर्म्स में अगर हम रियल वैल्यू पे बात करें तो 12% का, हुपिंग 12% का डिविडेंड होता है अगर आप कोरोना लो में कोई स्टॉक इसको खरीदे होते तो। चलिए उसकी पॉसिबिलिटी कम है। चलिए मान लेता हूँ आपने 150 पे खरीदा होता, ठीक है, 150 पे खरीदा होता तो भी आपको 10% का डिविडेंड मिल रहा है। ठीक, और 150 पे काफ़ी समय ये स्टॉक बिताया है। अभी रिसेंटली, बहुत समय नहीं हुआ, 1.5-2 महीने पहले भी ये स्टॉक 150 के आसपास मिल रहा था, तो आपको 10% के आसपास का डिविडेंड मिला। ठीक, अब अगर आपने ये स्टॉक 175 के आसपास खरीदा है, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके पास होगा 170-75 के आसपास, अगर आप इस स्टॉक में होगे या कभी अभी इस वक्त नॉर्मल सिनारियो में आप लेना चाहते होगे, तो भी आप 8.5% के आसपास का डिविडेंड पाते 2020 में, अगर आपने पीछे भी लिया है तो। अब हम थोड़ा सा वापस चलते हैं कैलकुलेशन पे, और यहाँ पर कैलकुलेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम इसको जब एफडी से कंपेयर कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम एफडी की और यहाँ की खूबियों को भी जानें। अभी आप अच्छे किसी बैंक में एफडी कराने जाओ तो 8% का इंटरेस्ट छोड़ दीजिए, आपको 6% भी अच्छे बैंक्स नहीं दे रहे हैं। अच्छे बैंक्स की मैं बात कर रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हैं, वो 5.5, 5.75 या 5.9 मैक्स टू मैक्स दे रहे हैं, 6 नहीं दे रहे हैं। जो थोड़ा सा कमज़ोर बैंक हैं, जिनको पैसे की सख्त ज़रूरत है, वो आपको 6.5, 7 या फिर मैक्स टू मैक्स 7.5 के आसपास दे रहे हैं सीनियर सिटीजन्स को। ठीक, आप समझिएगा आपको यहाँ पर 8% का डिविडेंड मिल जा रहा है 175 रुपये के आसपास। तो स्टॉक, पहली चीज़ स्टॉक जो है वो सरकारी है, ध्यान दीजिएगा स्टॉक सरकारी है। दूसरी चीज़ जो इनका प्रॉफिट है आप जाकर वो भी चेक करेंगे। एक मतलब होता ही है ना, एक कंपनियां छोटी होती हैं, 1 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। दूसरी चीज़ जो स्टॉक प्रॉफिट जनरेट करता है, मैं सेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा सेल्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो 8-10 हज़ार करोड़ में जाता है सेल्स। प्रॉफिट की मैं एग्जैक्टली बात करूँ 2,000 करोड़, 2,500 करोड़, 3,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। अब इतनी बड़ी कंपनी है तो कोई दिक्कत तो है नहीं, मतलब लॉन्ग रन में ये कंपनी सरकारी है तो चलती रहेगी, कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। अब आगे जो बात है सबसे ज़रूरी वो ये है कि क्या हम इस डिविडेंड के लिए हम इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें या इसके जैसे जो अन्य स्टॉक्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करें। तो मेरा जवाब हाँ और ना दोनों में होगा। हाँ तब जब आप स्टॉक मार्केट के रिस्क को समझते हुए यहाँ पर आए हो और आप यहाँ पर एक अलग तरीके से, एक अलग अप्रोच से पैसा कमाना चाहते हो, तब ये काम आप कर सकते हो, क्योंकि आप 8% का डिविडेंड पा जाओगे अपने खाते में, जो आपके खाते में जाएगा। दूसरी चीज़, आपके पास ये स्टॉक पड़ा हुआ है आपके पोर्टफोलियो में, आप इनकी पुट राइटिंग भी कर सकते हो। वो रिस्की हो जाएगा लेकिन फिर भी सोचिए वो एक सेफ तरीके की इनकम होगी ना, रेगुलर इनकम। या फिर आपको जब भी मौका मिलता है कि ये स्टॉक, आपको ऐसा तो है नहीं कि 365 दिन आपको स्टॉक होल्ड करने पड़ेंगे तभी आपको डिविडेंड मिलेगा, लेकिन एफडी में क्या होता है, आपने एक दिन भी अगर पैसा निकाल लिया
तो आपको नहीं मिलने वाला है डिविडेंड, सॉरी ब्याज। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ कि एफडी अगर आपने करा दी 365 दिन की साहब, तो आपको 365 के 365 दिन उस पैसे को बैंक में रखना पड़ेगा। लेकिन जब आप ये स्टॉक्स को लेते हो तो ज़रूरी नहीं कि आप ये स्टॉक्स 365 के 365 दिन रखो। जब रिकॉर्ड डेट हो उस वक्त आपकी होल्डिंग में स्टॉक होना चाहिए, तभी आपको मिल जाएगा क्या, इसका डिविडेंड। तो आप इसके लिए भी एक अलग स्ट्रैटेजी बना सकते हो। अगर 2-4-5% आप अलग तरीके से कमा सकते हो, सही रेट पे ले लीजिए। उसके बाद जब डिविडेंड मिल जाए तो अगर रेट ऊपर गया तो ऊपर बेच दीजिए, या फिर जो भी आपको चीज़ें समझ में आती हैं, ढेर सारी स्ट्रैटेजीज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपको बता रहा हूँ कि अगर आप मार्केट में हो तो आपके पास बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऐसे रिटर्न कमाने की। जब भी आपको वापस ये स्टॉक सस्ता मिले तो आप इसको दबोच लीजिएगा। अगर आप डिविडेंड के लिए ये काम करना चाहते हो, 365 के 365 दिन नहीं रखना पड़ता है, एक रिकॉर्ड डेट आती है, उस दिन आपके डीमैट में ये शेयर होना चाहिए, और बस आप रिकॉर्ड डेट के बाद स्टॉक बेच भी देंगे तो भी आपको डिविडेंड मिलेगा। उसके बाद रिकॉर्ड डेट के बाद जब भी स्टॉक आपको वापस सस्ता मिले फिर से खरीद लीजिए। और चलिए मान लेते हैं आपने 175 पे स्टॉक खरीदा, ये स्टॉक 185 चला गया, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक अगर आपको 5 से 7% का रिटर्न ऐसे ही मिल गया, ध्यान दीजिएगा, 5 से 7% का रिटर्न अगर ऐसे ही मिल जाता है तो आप क्या करोगे? कुछ करना है क्या? नहीं करना है, एग्जिट कर जाना है, फिर से डिविडेंड की स्ट्रैटेजी के लिए बैठे रहना है। ये काम आप कर सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पर आपको समय देना पड़ेगा, लेकिन यकीन मानिए अगर आपकी एक्सपेक्टेशन इस बाज़ार से सेफ रिटर्न्स कमाने की है, जो कि मैं सेफ रिटर्न इस बाज़ार में कितने की बात करता हूँ, 8 से 15% के आसपास अगर आप इस बाज़ार से कमाना चाहते हो तो आप सेफ तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एफडी जितनी सुरक्षा यहाँ पर मिलेगी, लेकिन सेफ तरीके का मतलब है कि आप इतना बड़ा रिस्क नहीं ले रहे हो कि आपको 15-20% का नुकसान हो जाए किसी भी आपके पोर्टफोलियो में। बहुत नुकसान जाएगा, 5 से 7% के आसपास का जाएगा, 10% के आसपास का जाएगा। ये चीज़ आप अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हो। एवरेजिंग भी ऐसे स्टॉक्स की आप नीचे के लेवल पे कर सकते हो। सारी चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। आप बताइएगा आपको जो मैंने समझाया इस पे आप थोड़ा सा वर्क करना चाहते हो या नहीं। लेकिन अब ये बात मेरी पता है किसको नहीं समझ में आएगी, जो इस बाज़ार में रोज़ 5% का रिटर्न कमाने आए हैं, रोज़ जादू देखने आए हैं, रोज़ धमाका देखने आए हैं, रोज़ चमत्कार देखने आए हैं कि उनको जो स्टॉक मिले वो डबल हो जाए, 3 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए। तो आपकी स्ट्रैटेजी अलग ही लेवल की है। आप लोग बहुत अलग दुनिया से आए हो, आप अलग दुनिया में जाओगे भी। यहाँ पर पैसा तो कमा नहीं पाओगे, लेकिन यहाँ पर आकर आप जाकर फिर से वही चीज़ करोगे। इंडिया में जैसे होता है ना कि शेयर बाज़ार इतनी बदनाम है कि नाम लोग सुन लेते हैं, कहते हैं यार यहाँ तो लोग बर्बाद होते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है, कभी आपने समझने की कोशिश करी कि अगर स्टॉक मार्केट ना हो तो कितने छोटे बिजनेसेस छोटे के छोटे ही रह जाते, वो कुछ कर ही नहीं पाते। और सेबी द्वारा रेगुलेटेड, भारत सरकार के साथ मतलब कदम मिलाकर चलने वाली बाज़ार है ये, पूरी दुनिया में ट्रैक होती है, लेकिन फिर भी इतनी बदनाम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आता है, अगर वही होता है ना कि अगर आपको ताकत दे दी जाए आपके हाथों में, मतलब ऐसी कोई ताकत दे दी जाए कि आप जो चीज़ छुओ वही टूट फूट जाए, तो आप क्या करोगे? आप पूरी दुनिया बर्बाद कर दोगे। और यही हाल होता है इंसान का जब उसको अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी वाली कोई चीज़ मिल जाती है, अब वो उसको बर्बाद करने आ जाएगा। अगर मैंने कहा 8 से 15% आप सेफ साइड पे कमा सकते हो, सब कहेंगे है छोटी बात कर रहा है, 8 से 15% क्या होता है, हम 80 से 150% की बात करते हैं, सीधे 10 गुना ज़्यादा। हम 80 से 150% कमाने आए हैं, और जबकि वो 80% और 90% पैसा यहाँ से गंवा कर जाते हैं। यही रियलिटी है। तो आप इन 95% लोगों से बाहर आ जाओगे अगर आपकी रिक्वायरमेंट छोटी हो जाएगी। 8 से 15% ये सेफ साइड होता है। और मीडियम से नॉर्मल रिस्क लेकर का मतलब क्या है कि आप स्विंग ट्रेड करते हो या फिर आप इंट्राडे करते हो, जो कि मैं इसके लिए स्पेशली वीडियोज़ भी आपके लिए डालता हूँ इन दोनों चीज़ों के लिए। तब आप उसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, तब आप 15 से 24% के आसपास जा सकते हो। यहाँ पर रिस्क है लेकिन मॉडरेट रिस्क है, हाई रिस्क हम नहीं लेते। और मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप हाई रिस्क लेकर 25% से ज़्यादा का CAGR कमाने की कोशिश करो। अगर आप बाज़ार को भी देखेंगे पिछले 25-30 सालों में, तो बाज़ार भी लगभग 17-18% के आसपास नॉर्मली बढ़ी है। आप सेंसेक्स को ट्रैक कीजिएगा, 17-18% की CAGR से हर साल बढ़ी है। तो अगर आप इतना बाज़ार बढ़ रही है और इतना ही रिटर्न आप कमाओगे, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है इस बाज़ार में। आप बिल्कुल नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करके नॉर्मल तरीके से, चाहे डिविडेंड वाले स्टॉक हो चाहे ग्रोथ वाले स्टॉक हो, आप इतना तो कमा ही सकते हो। अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है, स्टॉक सिलेक्शन में आप बढ़िया स्टॉक सेलेक्ट कर पाते हो, तो इसका डबल भी आप जा सकते हो। लेकिन वो रेयर सिनारियोज़ में होता है। और ये रिटर्न कितना बड़ा होता है उसके लिए एक हमारी वीडियो है, उसको ज़रूर देखिएगा। डबल आई स्पेशल वीडियोज़ करके एक प्लेलिस्ट है,
उसमें आप जाइएगा, ढेर सारी वीडियोज़ हैं आपके लिए, उसको देखिएगा, फिर आप समझ जाएंगे। आई होप मैं आपको जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, पीछे जो होता है ना कि एक कहानी होती है, एक कहानी के पीछे के किरदार होते हैं, मैं वो किरदार से आपको मिलाना चाहता हूँ। बाजार का वो देखने का नज़रिया बदलिए अपना। अगर आप यहाँ हाई रिटर्न कमाने आए हो, न्यूज़ वाले स्टॉक लेने आए हो, वहाँ पर करना गलत बात नहीं है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो का साइज़ कितना होना चाहिए। यहाँ 100 रुपये अगर आप बाजार में लेकर आए हो तो न्यूज़ वाले स्टॉक में 10-15 रुपये गंवाने की बात सोचो, क्योंकि वो अगर 50% कम भी हो गए तो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो पे 5 से 7% का नुकसान पड़ेगा। लेकिन अगर आप पूरा का पूरा 100 लगा दोगे, 50% कोई स्टॉक गिर जाएगा, अब 50 रुपये से आपको क्या करना पड़ेगा, 100% रिटर्न कमाना पड़ेगा, और गंवाया आपने 50%, कमाना पड़ेगा आपको 100%। और ये कितना कठिन हो जाता है आपको पता है। कमाते हम 2, 4, 5, 10% हैं और गंवाते हैं 30, 40, 50%। इसके पीछे भी, माइंडसेट के पीछे भी एक अलग से वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। जैसा आप लोगों का रिस्पांस आएगा वैसे ही वीडियो आती रहेगी। आप लोग सवाल पूछा कीजिए, niftyindia.in@gmail.com पर जाकर सवाल पूछेंगे। हम आपके सवालों पर वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, आपको सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि अपने आसपास फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा दीजिए। एजुकेशनल वीडियोस कम लोग देखते हैं, इसलिए आप जब लाइक करते हो हमें अच्छा लगेगा। आप नीचे अपने सुझाव दीजिए, सवाल पूछिए, वो भी हम पढ़ते हैं और उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। मैंने कहा एजुकेशनल वीडियो कम लोग देखते हैं, इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं, ये वही चमत्कारी लोग हैं, 95% लोग, जिनको चमत्कार वाली वीडियोज़ पसंद होती हैं। ऐसी एजुकेशनल वीडियो उनको नहीं पसंद आएंगी, और कहीं भी आप जाकर देखोगे इन्हीं की संख्या हैवी मात्रा में होती है। आई होप आप उनमें ना आओ, जो भी देख रहे हो वो सीखने की कोशिश करो, देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, और हम आप मिलकर एक बेहतर इन्वायरमेंट बना सकें फाइनेंशियल लिटरेसी का। इससे बेटर कुछ होगा नहीं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।